व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या सर की वीडियो, जिसके अंदर वो बात करें पाकिस्तान किस तरह से घबरा चुका है, कैसे उनके तोते उड़ चुके हैं और वो क्या कहते हैं ना कि वो हम करेंगे, हम कुछ करेंगे, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको कुछ दूर दूर तक नहीं पता है, क्योंकि उनको ये पता है कि सिचुएशन एस्केलेट होएगी, इनकी गुद्दी नाप दी जाएगी। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। सर एक सवाल है, हाँ बातचीत शुरू करने से पहले, ये भारत सरकार पानी रोक तो रही है, मोदी जी पानी तो रोक रहे हैं, हाँ ये पानी जा कहाँ रहा है सर? जो मोदी जी पानी रोक रहे हैं वो पानी जा कहाँ रहा है? पानी यहाँ जा रहा है। ये वही वाला पानी है क्या? ये वही वाला पानी है, बगलियार की चीयर्स। सर तो फिर मेरा किशन गंगा का चीयर्स। चीयर्स। वाटर इज फैंटास्टिक। पड़ोसियों, द वाटर इज फैंटास्टिक। अब पी पाओगे ना धो पाओगे, बड़ा दिक्कत होगी। कह रहे दोनों में वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, कह रहे इसीलिए तो मुनीर बाहर नहीं निकल रहा है। आई लाइक इट, आई लाइक इट प्रोड्यूसर, आई लाइक इट। बताओ सर, कल मियां शहबाज ने अपने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी धमाकेदार। वहां से भी मांग के ले आओ। वही माइक फेंक के माइक नहीं फेंका इस बार उसने, वो पब्लिक रैली में करता है वो, इस बार ऐसे ऐसे कर रहा है। कुछ तो था। बोला कि भारत के 80 फाइटर जेट पाकिस्तान में घुस गए और 24 शहरों पे 6 या 7 जगहों पे निशाना बनाया। और मैं एयरफोर्स के चीफ जहीर बाबर को बधाई देता हूँ, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, 25 करोड़ आवाम की तरफ से, कि उन्होंने 5 फाइटर जेट हिंदुस्तान के गिराए को मारा और वो जाके कश्मीर में गिरे। अभी देख अच्छा। कल भाई ने ऐसे पूरा जोश भरा है। यार देखो, मुझे लगता है कि एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो इनका ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू आ रहा है, वो आई थिंक CNN पे है। CNN पे है ना वो, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी हु इज इंटरव्यूइंग? बेकी एंडरसन ने ये पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि आपने भारत के जहाज गिरा, जरा ये वीडियो देख लीजिए पहले आप। Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? चलो सोशल मीडिया पे। It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. देखा आपने वीडियो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, बेकी एंडरसन उससे ये पूछ रही है कि आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, तो उसका कोई सबूत होगा आपके पास कि गिरा दिए? भाई आप लोग सब लोग कह रहे नहीं, पूरा सोशल मीडिया में जाके देख लो। कह रहा सोशल मीडिया में है, भारत के सोशल मीडिया में है। अब यार अब एक बात बताओ, थिंक अबाउट इट वेरी सीरियसली, आप ऐसे लोगों के साथ बात कैसे कर सकते हो जो इतने पागल के बच्चे हैं? हाँ। ये अजीब सी हरकत नहीं है? ये बढ़िया। यार मैं एक बात बताऊं, इसके ऊपर लाइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। ये जो लाइव हम करेंगे, क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं? ख्वाजा से नहीं, टू सेलिब्रेट पाकिस्तानी मैडनेस, पाकिस्तानी पागलपन का एक जश्न मनाते हैं। वहां पे वो देख रहा हूं, वो मिसाइल गिर रही है, इंडियन मिसाइल, और एक छोटा पाकिस्तानी सुअर, लिटिल पिग, वो इंस्टाग्राम की रील बना रहा है। हाँ। वो ऐसे कर रहा है फोन से। पता नहीं यार क्या अजीब दिमाग है। वो दूर खड़ा रही, बाकी सब लोग भाग रहे हैं, सलवार कमीज अपनी उठा के, बाइक छोड़ के, भागो भागो भागो, इंडिया ने अटैक कर दिया है। यहाँ पे रीलें बना रहा है बंदा, पता नहीं अजीब। इट्स एनीवे। तो ये आपने देख लिया, जो 5 हवाई जहाज भारत के गिरे थे। अब आप पाकिस्तान से पूछ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। डिफेंस मिनिस्टर अगर उसकी जगह कोई और होता, अकलमंद इंसान, वो कहता कि हाँ हमारे पास प्रूफ है और हम सही मौके पे प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। एक इंडियन जहाज गिरा है, हमारे पास अपना कोरबोरेटेड प्रूफ है, वी नो, और ये प्रूफ ISI ने, हमारी एजेंसीज ने निकाला है। इस तरीके से एक होता है ना, सीरियसनेस होती है। भैया आप डिफेंस मिनिस्टर है किसी मुल्क के, यू कांट डू कॉमेडी ऑलवेज।
जब मुल्क ही पूरा कपिल शर्मा की शो है तो फिर कॉमेडी, फिर तो बात ही ऐसी करते हैं। कपिल शर्मा का शो बेहतर है। हाँ, मतलब बेसिकली जो भी प्रूफ मांगेगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान बोलेगा जाओ ना सोशल मीडिया देखो, प्रूफ ही प्रूफ है। गजब है भैया, गजब। अब आई डोंट नो, वो बेकी पूछती है उससे फिर कि आप कह रहे हैं चलो आपने गिरा दिया, मान लिया मैंने कि आपने गिरा दिया, तो क्या इसमें आपने कोई चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था? कह रहा क्यों, हमारे पास चाइनीज फाइटर जेट्स हैं। अगर इंडिया रशिया से और फ्रांस से फाइटर जेट और राफेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं यूके, चाइना, यूएस, रशिया से फाइटर जेट खरीद सकते? तो वो भी कहेगी मैं पूछ कुछ और नहीं है, बता कुछ और रहा है। चाचा कुछ और पूछा था आपसे। हाँ, सवाल कुछ और था, Lost case। है ना? बुढ़ो सठिया गए हैं। सठिया, दे हैव लॉस्ट देयर मार्बल्स एट। देखो उन्होंने कभी अज्यूम नहीं करा था, कभी उन्होंने सोचा नहीं था, है ना? ऐसी ठुकाई। और यहाँ पे ये खेल हो गया यार, यहाँ पे खेल हो गया। पगला लगता भी है हमको सर। हाँ, अजीब सी बातें करता है, कहता हाँ हाँ वी हैव डन दिस डर्टी वर्क फॉर अमेरिका, यही बंदा है। मैं पाकिस्तानी हूं, एक तो मैं फ्री में, अब अनफॉर्चुनेटली तुम हमारे पड़ोसी हो, अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसा सुअर टाइप के पड़ोसी मिले, लेकिन एक मैं आपको राय दे देता हूं, फ्री में पाकिस्तानी हूं। जो तुम्हारे ये वजीर और मुशीर है ना, ये सब इनको बोलो कि तुम्हें खुदा का वास्ता है कि तुम कैमरा के सामने मत जाओ। देखो ये अपनी हरकतों से पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने अपनी हरकतों से। ये अपने लफ्जों से भी तुम्हारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं 24/7। ये गोरों को बुलाते, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, इंडिया में हम लोग, साउथ एशिया में हम लोग जलील, यानी कि पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं, वो काफी नहीं है। ये कहते हैं पाकिस्तानियों को लंदन में भी जलील होना है, न्यूयॉर्क में भी जलील होना है, हमें इंटरनेशनल जलील। यार ऐसा, ये ख्वाजा आसिफ को बोलो चुप रहे, इसको क्या खुजली है इंटरव्यू देने की, ये पता नहीं कुछ है। और ये गोरों को देखते हैं पागल हो जाते हैं इंटरव्यू देने के चक्कर में। गोरी चमड़ी देखते हैं, गोरी चमड़ी देख के सारे पाकिस्तानी ऐसे जैसे कि पता नहीं माल फूक लिया होगा, ये जाएंगे और फिर उसके सामने क्या बेवकूफी की बातें करते हैं, क्या बोलते हैं, इनको खुद नहीं पता है। उसके बाद ये पाकिस्तानी बन जाता है सर। उसके आप सोचो ना, जस्ट इमेजिन ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। तभी तो मैं बोला कि पाकिस्तानी को सीरियसली मैं नहीं लेता, फिर पाकिस्तानी को बुरा लगता है कि आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, कड़वी बातें करते। बात कड़वी की नहीं है, आप देखो, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? एक औहदा है, चाहे वो रिडंडेंट है, चाहे वो यूजलेस है, इट माइट बी लाइक द अपेंडिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच इज टोटली यूजलेस, बट औहदा तो है ना। एक कुर्सी है, एक दफ्तर है, एक स्टाफ कार होगी, कोई स्टाफ ऑफिसर होंगे इसके, कोई टीम होगी छोटी सी, यूजलेस लाइक हिम, बट कुछ तो होगा। एक फॉर्मल औहदा तो है डिफेंस मिनिस्टर का, है वो तो हम इनकार नहीं कर सकते। जब आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठे हैं तो भाई आपको यह बोलना ही नहीं चाहिए। जब वो कहती है कि आपके पास प्रूफ है, आपको बोलना चाहिए यस हमारे पास पूरा प्रूफ है, और समय आने पे किसी को याद भी नहीं रहेगा आपने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि आप ऐसे कोई बड़े 30 मार खान तो है नहीं कि जिसका इंटरव्यू याद रहेगा। या आप भी डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे पाकिस्तान के कितने दिन और हैं किसी को नहीं पता। यू शुड जस्ट सिंपली से कि यस वी हैव द प्रूफ, हमारी एजेंसीज ने इररिफ्यूटेबल प्रूफ है, हमारे पास, हमारी एजेंसीज के पास प्रूफ है, और सही समय आने पे हम रिवील करेंगे इसको, अभी मैं इंटरव्यू में नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास प्रूफ है, ये कहना चाहिए। ये नहीं कहा उसने। सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया देख लो, सोशल मीडिया पे प्रूफ ही प्रूफ है। फेसबुक तो चलाती ही हो, व्हाट्सएप पे आया था जी। ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। मुझे कभी बहुत अपनी बदनसीबी में बड़ा रोना आता है कि ऐसे हमारे दुश्मन है यार, ऐसों का हमने दुश्मन, ऐसे लोगों, ऐसे बिल्कुल जानवरों के लिए हमने, सुअरों के लिए हमने 3-3 स्ट्राइक कोर खड़ी करी, इतना पैसा बर्बाद करा। दीज पीपल, इस क्वालिटी का मैन पावर है पाकिस्तान में, इस क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल है यार। इट इज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। रोस्ट वीडियो हो गई। कल शहबाज शरीफ जब ये स्पीच दे रहा था तो भाई ने कहा कि हम पकड़ लेते, जो इंडियन जेट्स आए थे उनको हम कैच कर लेते अपने रडार पे, लेकिन वो रात के अंधेरे में चुपके से बच चले गए, तो हम कैच नहीं कर पाए। हाँ, हमने चार्ज में लगा दिए थे अपने रडार। पूछ के आएंगे हम पूछ के आएंगे रात को। ये तो एक तो चाइनीज रडार है इनका, ठीक है, एक तो इट इज अ चाइनीज रडार, तो एक तो चाइनीज माल जो है वैसे ही जो वो गलती चल से गया गिर गया तो था, चांद वो तो तक, दिन में वरना गिरा रात था। तक, उसका वरना क्या शाम हुआ? तक। शाम तक, याद है रात तुझे? में क्यों? रात में तो ऐसे भी नहीं चल। रात में तो वैसे नहीं चलेगा। एक तो इनका चाइनीज माल है, इनको कुछ नहीं, ये ऐसे ही हैं, पागल हो गए, ये अपनी कौम को पागल बना रहे हैं, ठीक है। शहबाज शरीफ बड़े लेवल पर ये भी अपनी कौम को पागल बना रहा है, और कौम को इन्होंने कुछ नहीं करना, फिर ये पैसे लेंगे बाहर से, किसी इस्लामिक देश को ये लोग इमोशनल करके पैसे लेंगे और ये लंदन भेज देंगे, और पाकिस्तानी कौम, ये तभी पता है, ये तभी स्कूल नहीं बनाते पाकिस्तान में, कभी नोट करा है?
ये कभी स्कूल नहीं बनाते। कभी आपने फोटोग्राफ देखी कि किसी स्कूल का फीता कट रहा है? ये स्कूल बनाते ही नहीं, कहते तुम मदरसा में जाओ। उसका रीजन है, अगर स्कूल में पहुंच जाएगा वो तो सवाल पूछेगा, नहीं पूछेगा? स्कूल में अगर पहुंच जाएगा कोई स्टूडेंट तो बड़ा होकर सवाल पूछेगा, एजुकेटेड हो जाएगा। ये चाहते ही नहीं। ये टीवी एंकर ऐसे सेलेक्ट नहीं करते जो कभी स्कूल गए, इनके टीवी एंकर 90% मदरसा छाप। अपने बच्चों को बाहर पढ़ा के लाएंगे यहाँ, फिर उनके ऊपर इनको चाहिए ऐसी कौम जानवर की तरह, जिसको मदरसा में जो पढ़ेगा वो जानवर ही बनेगा। उसको हाँक लो आप, उसका दिमाग तो है नहीं, दिमाग से पैदल है वो। ही इज मेंटली इनकॉम्पिटेंट, ही इज लाइक अ बोल ऑफ सैलड। तो जैसे उतनी आईक्यू है जितनी प्याज टमाटर की होती है, इससे तो आईक्यू है नहीं। तो स्कूल अपना मत खुलने दो, जाहिल रखो पूरी कौम को, पूरी कौम को जाहिल रखो कि जब बोलो कि हमने 5 भारत के तैयारे गिरा दिए, बोलेंगे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, माशाअल्लाह। 5 तैयारे गिरा दिए, 5 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, खुश। किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है। बस वही सेलिब्रेशन। कहाँ गिरा दिए? भारत में गिरा दिए। अच्छा, ये बोला कि 80 फाइटर जेट गए, फिर एक स्टेटमेंट आता है इनके यहाँ से कि जो है भारतीय जेट्स ने तो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या कुछ पार ही नहीं किया था, वो तो अपने यहाँ से ही खड़े खड़े उन्होंने मिसाइल मार दी। ये भी आ रहा है। फिर शहबाज शरीफ कह रहा है कि शहबाज शरीफ कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसका जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। ये अगेन मुझे लगता है कि ये चर्सी गंजड़ी हैं सबके सब। इनका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। वही मैं बोलने जा रहा था। इनका डिफेंस मिनिस्टर कुछ कह रहा है, इनका प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहा है, इनका आर्मी चीफ कुछ कह ही नहीं रहा है। ठीक है, जिसको कहना चाहिए, जो पाकिस्तान का असली माई बाप है, जो खुदा है पाकिस्तान का, जिसके बूटों पे सजदा करती है 25 करोड़ कौम, वो कुछ बोल नहीं रहा, वो गायब है। उसने अपनी बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया। मुझे तो इनका सिस्टम ही नहीं समझ में आता यार। हम भारत ने रात को हमला करा तो भारत तुमसे टाइम अपॉइंटमेंट ले रहे हैं क्या? तुम कोई डॉक्टर हो कि डॉक्टर साहब इतने बजे आ जाए मिलने के लिए तुमसे? हमला रात ही को होता है। ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना रात में छुप के, हमला रात को छुप के ही होता है। सारी फौजों की यही सिखलाई है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे चाइनीज आर्मी हो, चाहे अमेरिकन आर्मी हो, चाहे ब्रिटिश आर्मी हो, फ्रेंच आर्मी हो, पोर्चुगीज आर्मी हो। दुनिया में कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो दिन दहाड़े अटैक करे। अटैक फर्स्ट लाइट से पहले होता, पहले समझ लो। अटैक इज ऑलवेज बिफोर फर्स्ट लाइट। ये फौज की एक बुनियादी सिखलाई है भैया, फौज की बुनियादी सिखलाई है। अटैक इज ऑलवेज जो होता है कार्रवाई अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, इट हैज टू बी फॉर। एक जमाने में नहीं होता था क्योंकि नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज नहीं होती थी एयरक्राफ्ट की। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज नहीं होती थी, रात को फ्लाई नहीं कर लेकिन पाते। जब से है तो फाइटर एयरक्राफ्ट करते हैं अटैक। पहली चीज है। दूसरी चीज है कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा। अपनी ही सीमा के अंदर भारत ने मिसाइल मारी, मतलब मैं समझा नहीं उसका एंगल क्या देना चाह रहा है। कुछ सोचा होगा वो, मतलब बेसिकली कह रहा है कि ये जो भारत दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान में घुस के ये हमले किए और ये वो सब गलत है। और तो टेक्नोलॉजी देखो, बात यह है ना कि मैं किसी को गोली मारूं, वो 100 मीटर दूर हो, वो मर जाए, तो कह रहे तुमने नहीं मारा, वो तो गोली ने मारा है। ये बड़ी अजीब सी बात है ना। सेंसलेस बातें सेंसलेस देश से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जाहिल क्यों है वो मुल्क, आपको पता है, क्योंकि वहां पर ना मुझे हंसी आ रही है, मिनिस्टर कह रहा है सोशल मीडिया एजुकेशन दी नहीं जाती है। वही वाली बात है ना, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा के यहाँ ले आएंगे तो, और उनके सामने क्या बताएं, देखो ये कितना हाईली क्वालिफाइड है, इसने बाहर से करी। अरे तो बाहर से तभी कर रहे हैं तब तुमने करवाई उसको। अपन यहाँ तुमने स्कूल बनाया नहीं, अपन यहाँ तुमने लोगों को ढंग से पढ़ाया नहीं। होंगे स्कूल में कहता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी लोग वहाँ मदरसे में जाएंगे, वो एजुकेशन हासिल करेंगे। जब वो एजुकेशन उस लेवल की है और ऊपर वाला पढ़ा लिखा इंसान कह देगा इनको हमने ये कर दिया है, भाई कर दिया है, और सोशल मीडिया पे, ओ भाई है सोशल मीडिया पे। इनकी इतनी गजब बेइज्जती हुई है शायद से कि कुछ इसने फोटो डाली थी, ये जहाँ गिरा है ट्विटर एक्स पे डाली थी, उसी ने फैक्ट चेक करके नीचे डाल रखा है भाई ये वहाँ की 4 साल पुरानी फोटो है, और वो भी इंडिया में इंडियन फाइटर में कुछ फॉल्ट था, उसमें ऐसा हुआ था। बेवकूफ, मेंटल, दिमाग से पैदल, हवाबाजी, अंग्रेजों को देख के पागल हो जाते हैं, सोचते हैं कि भैया बस यहाँ लेट जाऊं, कुछ कह दूं, टीवी पे आ जाऊंगा, उतना ही बहुत है, वहां जा कह दूंगा, वहां जा क्या। इनके अब इतने जाहिल जनता है, वो कहती अरे भाई हमारा नेता तो अंग्रेजों को भी इंटरव्यू दे रहा है टीवी पर, मोदी कहाँ दे रहा है इंटरव्यू इस टाइम पर। बेवकूफ हो तुम, फड़फड़ा रहे हो। उसको लाइमलाइट चाहिए, हवाबाजी चाहिए। और सच्चाई ये है कि इनको भी पता है कि टांगे कब रही थी, कब रही है, और कब तक कांपेंगी। ठीक है, इनकी टांगे कांपेंगी, पता ना क्या क्या कांपेगा।
बस ये बोल नहीं पा रहे हैं अभी बोल देंगे तो वैसे ही इनका एक तरीके सरेंडर हो गया। अभी ये वो कहते हैं ना कि इतना जलील हो जाएंगे कि इनका फेस ही अपने आप बोल देगा कि भैया रहने दो नहीं, इनमें अब वो बिठाना पड़ेगा, वो अंतरात्मा तक का दर्द होता है ना, तक वो डर कि उसके बाद ये सोचे भी ना तो कहते ना, सोचने की भी क्षमता नहीं है, चुपचाप से 2 रोटी मिल रही वही ले लो। और एक इनकी फंडिंग बाहर से जितनी आती है इनको भीख मिलती है, जब तक ये देश भीख देना बंद नहीं करेंगे ना इनको, तब तक ये करते बता रहा हूँ ये चीज, ये भीख मांगते कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे लोग ऐसे था, कोई मतलब नहीं है। ये पैसा लेते, आधा अपनी जेब में डालते, आधा टेरर फंडिंग में लगाते हैं, और जो अपनी जेब में डाला है उससे बाहर प्लॉट ले लेते हैं, बाहर एक चीज मकान बता ले लेते देना, पाकिस्तान में क्या हो गया आज तक इतनी भीख के बाद? कोई बढ़िया कंपनी खोल दी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खुल गए, क्या कुछ भी नहीं है। हैं। कर्जा ही बढ़ता जा रहा है, हाँ खुद ही इनकी आर्मी अमीर होती जा रही है, टेरर पे फंडिंग करते हैं, आम जनता जाहिल बनाते जा रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।